प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं दो टॉपिक लेकर के आया हूं। पहला टॉपिक आपको दिख रहा होगा, अंकों की संख्या या पृष्ठों की संख्या पर आधारित प्रश्न है। इन दोनों टॉपिक को बारी बारी से हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम पहला क्वेश्चन देखें कि क्या कहा जा रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन देखने में आसान लगते हैं, लेकिन वास्तव में इसके बावजूद भी अगर बच्चे नहीं किए हुए हैं पहले से इसका ऐसे क्वेश्चनों को, तो गलत करके आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 1 से 50 तक की संख्या में 1 से 50 तक की संख्या को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो हम चलिए देखते हैं कि 1 से 50 तक में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो चलिए देखिए, 1 से अगर हम 9 तक कहें, 9 तक में अंकों की कुल संख्या अगर कही जाए तो आप बताइए 9 होगी। चूंकि एक ही अंक की होगी तो ये 9 ही हो जाएगी। अच्छा, अगर हम कहें 10 से लेकर ध्यान से देखिए 50 तक का है, तो 50 तक अगर हम देखें तो कितने हो जाएंगे। देखिए अब क्या करेंगे, 50 में एक अंक वाली कितनी है, तो 9 है, तो माइनस कर दीजिए, यानी 2 अंक वाली 41 हो जाएगी। तो 41 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगी 82, और हम इनको जोड़ेंगे टोटल कितना होगा, तो 9 2 11 और 8 1 9, यानी 91 हो जाएगी। तो आपका आंसर कितना आ गया, 91। बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं और देखते हैं कि ये क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में नंबर डालने हेतु कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे देखिए, एक अंक वाली भी संख्या होगी, 2 अंक वाली भी संख्या होगी और 3 अंक वाली भी संख्या होगी। तो हम देखते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं कहूं कि 1 से 9 तक, 1 से 9 तक एक अंक वाली संख्या हो जाएगी, तो कुल कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 1 यानी 9 हो जाएगी। अच्छा, अब देखिए, अगर हम कहें 10 से लेकर 99 तक, 99 तक दो अंक वाली संख्या हो जाएगी, तो दो अंक वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी। देखिए 99 माइनस 9, 99 माइनस 9 अगर हम करें तो 90 हो जाएगी। तो दो अंक वाली 90 हो जाएगी, 90 इंटू 2 यानी 180 हो जाएगी। अच्छा, अब 3 अंक वाली देखें, यानी अब हम यहाँ पे देखेंगे 100 से कहाँ तक, 366 तक की बात अगर हम करें, तो देखिए 366 में हम किसे निकालेंगे, तो 366 में हम निकाल लेंगे 99, क्योंकि 99 दो अंक की संख्या है। 99 को यहाँ पे निकाल दें तो बताइए, 16 में से अगर 9 चला जाएगा तो 7, 15 में से 9 चला जाएगा तो 6, और ये 2 यानी 266, यानी 267 इंटू 3 अंक वाली ये है, तो हम 3 का गुणा कर देंगे, यानी 3 सत्ते 21 और 3 छक 18, 2 20 और 3 दूना 6 2 8, 101। अब हम टोटल करेंगे और देखेंगे कि कितना होगा। सभी लोग देखते रहें, यानी 9 और 1 10, 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 8 और 1 9 यहाँ पे हो गया, और ये देखिए 8 1 9 यानी 990। टोटल आपका कितना आ गया, 990 हो गया। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 990। 990 आपका आंसर आ गया। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। सभी लोग देखें, कह रहा है यहाँ पर, एक मुद्रक एक पुस्तक के पृष्ठों की संख्या 1 से आरंभ करता है, 1 से आरंभ करता है, उसमें 3189 अंकों का प्रयोग करता है। तदनुसार उस पुस्तक के कुल पृष्ठों की संख्या कितनी है। अब देखिए, अब की क्वेश्चन को बदल दिया है, अंकों की संख्या दे दिया गया है और पृष्ठों की संख्या पूछ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ भी बहुत आसान है, आप कर लेंगे, बस थोड़ा सा देखिए। अगर हम कहें एक अंक वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, तो देखिए एक अंक वाली कुल 9 हैं, तो 9 हो गए। अब यहाँ पर देखिए दो अंक वाली अगर हम कहें, दो अंक वाली दो अंक वाली कितनी है, तो दो अंक वाली 90। अच्छा, एक बात और देखिए, अगर पूरा का पूरा लिखना हो ना, एक अंक वाली 9, दो अंक वाली कुल संख्या पूछा तो 9 में आप क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। अगर 3 अंक वाली पूछे तो 9 में 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 4 अंक वाली पूछे तो 9 में 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 5 अंक वाली पूछे तो 9 में 4 जीरो बढ़ा दीजिए, यानी आपका आता रहेगा। ध्यान से देखिए। अच्छा, टोटल 2 अंक की निकालना है तो 9 कर लिया। अब इसमें देखिए, अच्छा ये अगर अंक की संख्या पूछे, ये तो हो गया आपका, यहाँ अंक अगर कहता तो कितने हो जाते, 9।
और यहाँ अंक अगर कहता हो जाता है 180। अभी आप देखिए ये 3 अंक वाली अगर हम कहें कि 3 अंक वाली कुल कितनी हो जाएंगी, तो हमने आपको बताया क्या, 9 में 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 900 है ना, 3 अंक वाली टोटल संख्या। और इसमें अगर 3 अंक की है तो 9 त्रिक 27 यानी 2700। अच्छा हम एक बार इसको जोड़ते हैं, देखते हैं कुल टोटल कितना हुआ। देखिए 9 हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 चलिए, और इसके बाद 7 एक 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2889। तो 2889 आया, लेकिन आपको दिया कितना गया, 3189। अब देखिए 3189 माइनस हम कर देंगे 2889। अच्छा अब बताइए कितना हो गया, हम माइनस कर देंगे इसमें से, 9 में से 9 गए जीरो, और यहाँ पर देखिए 8 में से 8 गए जीरो, और इधर हो जाए 11 में से 8 गए 3, यानी 300 हो जाएंगे। तो कुल टोटल कितना हो गया, 300। तो 300 अभी बचे हुए हैं अंक, 300 अंक जो बचे हैं, उसमें पृष्ठों की संख्या देखें, चूंकि 300 कितने 4 अंकों की होगी, तो 4 अंक वाली संख्या हो जाएगी। तो 4 अंक वाली हो जाएगी, तो बताइए 300 है, इसमें 4 का भाग दे दीजिए, यानी कितना आ जाए, 75 पृष्ठ आ गया, 75 पृष्ठ हो जाएगी। तो अब देखिए 4 अंक वाली कुल 175 पृष्ठ। तो टोटल की बात अगर हम करें कि टोटल कितने पृष्ठ हो गए, टोटल तो देखिए यहाँ पे 9 पृष्ठ था, और फिर कितना था, 90 पृष्ठ, 90 पृष्ठ था, 90, और फिर 900 पृष्ठ थी, और फिर आपका 75, ये टोटल है, इसको जोड़ देंगे हमारा आंसर मिल जाएगा। यानी ध्यान से देखिए 90 9 यानी 999, तो यही हो गया। तो 999 और 75, आप देखिए 9 5 14, और यहाँ पे देखिए 10 7 17, और 9 1 10, यानी 1074 आपका आंसर आ गया डी। तो 1074 पृष्ठ होंगे, समझ गए होंगे मुझे लगता है आप लोग। एक बार पुनः हम बोलते बता रहे हैं आपको, देखिए एक अंक वाली जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 9। तो 9 और उसमें एक अंक हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अच्छा 2 अंकों वाली कुल 90 होती हैं, 90। तो 90 में अंकों की 90 पृष्ठ हो गए, यानी 90 संख्याएं हो गई 2 अंकों की। तो 90 संख्याओं में 2 अंक की है, तो कुल 180 अंक हो गए, 2 का गुणा कर देंगे। 3 अंक वाली कुल कितनी संख्या होती है, 900, उसमें अंकों की संख्या 2700। हमने टोटल जोड़ दिया 2889। अब 3189 अंक में से 2889 अंक घटाएंगे, 300 अंक अभी भी बचे। तो ये 300 अंक जो हैं वो कितने, तीन तीन अंकों के तो हो गए, 4 अंकों के हैं। तो 4 अंक का भाग दे दीजिए, तो 75 पृष्ठ आ जाएगा ना, 75 पृष्ठ। तो टोटल पृष्ठों की संख्या हम निकालेंगे, तो 9 9 प्लस 90 प्लस 900 प्लस 75, यानी टोटल हो गए 1074। तो हमें लग रहा है आप समझ गए होंगे। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर, यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न टाइप चेंज हो गया है। कह रहा है 1 से लेकर 100 तक की पूर्णांक संख्याओं में 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए, कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। अच्छा एक बात आपको बताएं, 1 से लेकर 99 तक, इस बात को मुझे ध्यान रखिएगा, आप गिन लीजिएगा, ये टूल या ये गिन लीजिए, ध्यान से देखिए इसको। हमने क्या कहा, 1 से लेकर 99 तक, 99 तक किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का संख्या का 20 बार प्रयोग हुआ है, 20 बार प्रयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है। यानी 1 से लेकर अगर 99 तक आपसे कोई पूछे कि 2 का प्रयोग, तो आप कह दीजिए 20 बार, 3 का प्रयोग 20 बार, 4 का प्रयोग 20 बार, 5 का प्रयोग 20 बार, 6 का प्रयोग 20 बार, 7 का प्रयोग 20 बार। यानी 1 से लेकर 99 तक सभी संख्याएं 20 बार आई हैं। तो यहाँ पर देखिए गिन के देख लीजिएगा, क्या कह रहा है, 1 से 100 तक। तो 1 से 99 तक अगर 2 का प्रयोग 20 बार है, तो 100 में 2 का प्रयोग तो है नहीं, तो 20 बार ही होगा। इसलिए आप कह देंगे कि 1 से लेकर 100 तक में 2 का प्रयोग 20 बार हुआ है। आगे प्रश्न आएंगे तो ये काम देगा, इसीलिए इसे याद कर लीजिए कि 1 से लेकर 99 तक में किसी भी संख्या का 20 बार प्रयोग हुआ है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। सभी लोग देखें, 1 से लेकर, कह रहा है 1 से लेकर 300 तक में
पूर्णांक संख्याओं में एक का प्रयोग कितनी बार हुआ है। अब देखिए, एक से अगर हम 99 तक देखें, सभी लोग देखें, 1 से 99 तक में एक का प्रयोग अगर हम पूछें, एक का प्रयोग, तो अभी हमने बताया कितनी बार, 20 बार, बिल्कुल। अब हम कहते हैं 100 से लेकर कहां तक, यानी 100 से लेकर हम कहें 300 तक पूछा है। ध्यान से देखिए, अगर 100 से हम 199 तक की बात करें, 199 तक की बात करें, तक में कितना प्रयोग हुआ है, तो भी एक का प्रयोग। तो देखिए, एक से अगर हम चलें, 101, 100, 101, 102, 100, तो एक तो 100 बार यही हो जाएगा, 20 बार ये, यानी 20 बार तो आएगा ही यार। और 100 बार अकेले क्यों, क्योंकि शुरुआत ही एक से हो रही है, तो 101, 102, 103, 104, ऐसे हम करते चले जाएंगे और 100 भी रहेगा उसमें, तो 100 बार ये, यानी टोटल हो गया 120 बार। देखिए, अगर हम कहें कि 200 से, यानी 200 से बात करें, कहां तक कह रहा है, 300 तक, तो 300 तक में अगर दो का प्रयोग पूछेंगे या एक का प्रयोग पूछेंगे, तो कितनी बार हो जाएगी, 20 बार, 20 बार होगा। तो चलिए देखते हैं कितनी बार, यानी 20 20 40 और 40 20 60, यानी टोटल 160 बार, टोटल 160 बार आपका आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान है, आप इसे का हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न में कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए कह रहा है 501 से 700 के बीच में अंक 6 की संख्या कितनी बार है। कुछ नहीं है, इसमें बीच से ले लिया गया है, यानी शुरुआत 1 से नहीं पूछा है, बल्कि 501 से 700 तक पूछा है। और मैंने बोला है कि 1 से लेकर 99 तक कहीं भी चलेंगे तो किसी भी संख्या का 20 बार प्रयोग हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए, अब 6 की संख्या पूछा है, तो 501 से यानी 700 तक पूछा है, तो 501 से अगर हम 599 तक की बात करें, ध्यान से देखिए, 599 तक की हम बात करें, तक में 6 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 6 का प्रयोग। तो बताइए, 501 से 599 तक अभी मैंने बताया 20 बार प्रयोग कहेंगे आप, कि 20 बार हुआ। अब देखिए यहाँ पर 600 से कितना कह रहा है, 700, यानी 699 तक, 699 तक में। अब देखिए 20 बार तो आएगा ही आएगा, प्लस 6 क्या चल रहा है, 600, 600, 601, 602, 603, 604, तो आपका 100 बार ये आ गया, 100 बार तो ये आ गया, यानी टोटल की बात करेंगे तो 20 दूना 40, यानी 140 आ गया। टोटल हो गया 140, और 140 आपका आंसर ये है, ये आपका आंसर आ गया। तो देखते रहिए ऐसे प्रश्नों को आप लोग। यहाँ पर देखिए, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रश्न संख्या 7, 200 और 400 के बीच पढ़ने वाले उन सभी पूर्णांकों जिनका आरंभिक 3 है अथवा अंतिम अंक 3 है, अथवा आरंभिक और अंतिम अंक दोनों 3 है, की कुल संख्या बताइए। यह भी बहुत आसान है। तो देखिए, 200 200 से 300 तक, अगर हम कहें कि 200 से 300 तक में कितने हो जाए, अच्छा 200 से 299 तक हम निकाल लेते हैं, तो आसानी है। 299 तक की अगर हम बात करें, 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो देखिए 203, 213, 233, 243, ऐसे करेंगे, कुल 10 बार प्रयोग हुआ है। कितना हुआ है, 10 बार। देखें कि 300 से 400 तक में कुल कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो सीधे सीधे हम कहेंगे कितनी बार, 100 बार प्रयोग हुआ है, यानी 110 बार कुल प्रयोग हुआ है, तो हम कहेंगे 110। ध्यान रखिएगा, 10 इसमें अलग से मत जोड़ लीजिएगा, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि पहली संख्या या अंतिम संख्या हो उसे हम एक ही बार जोड़ेंगे, 2 बार नहीं, या पहली संख्या अंतिम संख्या हो, या दोनों हो, यानी पहली में भी अंतिम में भी हो, तब भी उसे एक जोड़ेंगे, तो आपका 100 और 10 हो जाएगा, टोटल 110 हो जाएगा। तो चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं कि अगला सवाल क्या होगा। देखिए, अब यहाँ पे देखिए अलग हो गया, टॉपिक दूसरा हो गया, घात या पावर पर आधारित प्रश्न हो गए। और घात या पावर पर आधारित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछे जाते हैं। मैंने ऐसे प्रश्नों को भी लिया है जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आए हुए क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चनों को भी मैंने ले लिया है, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं, कह रहा है देखिए, संख्या
33 पावर 47 प्लस 23 पावर 47 निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगी। तो इसमें 3 नियम होते हैं, तीनों नियम हम पहले बता देते हैं, फिर आपको सॉल्व कराएंगे तो बहुत अच्छे से कर लेंगे आप। ध्यान से देखिए, तीनों नियम आप लोग लिखिएगा। रूल नंबर 1, ध्यान से देखिएगा, रूल नंबर 1 क्या है। रूल नंबर 1, यदि यदि a पावर n प्लस b पावर n में n एक विषम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो a प्लस b, तो a प्लस b सदैव सदैव इसका एक गुणनखंड होता है। सदैव इसका एक गुणनखंड या फैक्टर, गुणनखंड या फैक्टर होता है, होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि a प्लस बी अगर यहाँ पर है, सभी लोग देखें, अगर मैंने कहा यदि a पावर n प्लस b पावर n में यानी एक विषम संख्या है, यानी एक विषम संख्या है, तो a प्लस बी सदैव इसका एक गुणनखंड होगा, है ना। अब देखिए रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 2, अच्छा ऐसा क्यों है तो ये भी बता दें, ऐसा क्यों है। क्योंकि जब आप a क्यूब प्लस बी क्यूब करते हैं तो देखिए, चलिए बता देता हूं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्यों है तो क्यों है जान लीजिए। क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब में अगर आप करते हैं तो इसका फैक्टर क्या होता है, यानी a प्लस बी एक गुणनखंड होता है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो यहाँ पर a प्लस बी एक मिला कि नहीं आपको, इसलिए a प्लस बी इसका एक फैक्टर होता है। ध्यान से देखिए। अब दूसरा रूल क्या है, यदि यदि a पावर n माइनस b पावर n में n एक विषम संख्या हो, ध्यान से देखिएगा, में n एक विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो a माइनस बी सदैव सदैव इसका एक गुणनखंड या फैक्टर होता है, एक गुणनखंड होता है, एक गुणनखंड होता है। अच्छा, अब ऐसा क्यों, तो यहाँ भी आप समझ गए होंगे कि क्यों, पहला बता दिया, दूसरा समझ गए होंगे क्यों। क्योंकि देखिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, a माइनस बी। दूसरा क्या होता है यहाँ पर, ए स्क्वायर, इधर नीचे हम लिख दे रहे हैं, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो बताइए, a माइनस बी तो एक फैक्टर हुआ, तो आप समझ गए होंगे, यानी अगर ऐसा है तो a प्लस बी होगा, अगर माइनस में है तो a माइनस बी एक फैक्टर होगा। तो चलिए इसको आप देख लीजिए, दोनों रूल आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम तीसरा रूल आपको बताते हैं, फिर सारे क्वेश्चन हल करवाते हैं, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर अगर हम कहें, अब हम तीसरा रूल बताएं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 सभी लोग देखें, यदि यदि ए पावर n माइनस बी पावर n में n एक सम संख्या हो, एक सम संख्या हो, सम संख्या हो, तो a प्लस बी, a माइनस बी इसके सदैव दो गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यानी दो गुणनखंड निश्चित रूप से होगा, a प्लस बी होगा, a माइनस बी होगा। क्यों होगा ये भी आप समझ गए होंगे क्यों। क्योंकि ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब आप करते हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है कि नहीं, तो इसलिए आपका ये a प्लस बी a माइनस बी होगा। तो चलिए अब हम जितने क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं, आप समझ जाएंगे कि हाँ कैसे क्वेश्चन हल किए जाएंगे। ध्यान से देखिए, चलिए अब देखिए, यहाँ 33 दिया है, 33 पावर 47 प्लस 23 पावर 47, यानी देखिए ये दोनों विषम संख्याएं हैं, जो पावर हुआ है वो दोनों के दोनों विषम है और समान है। ऐसा नहीं कि ये 47 है तो 57 हो, नहीं लगेगा रूल। यानी 47 दोनों में है, दोनों विषम संख्याएं, यहाँ प्लस का निशान है, यानी इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 33 प्लस 23।
यानी कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 3 2 5, 56। अब देखिए 56 जिससे जिससे विभाजित होगा वो सभी इसके फैक्टर होंगे। तो कौन कौन से होंगे, अब हम पहले चेक करके बता देते हैं, फिर आपको पूरा बता देते हैं कि क्या यह 3 से विभाजित होगा, नहीं, इसलिए नहीं होगा। क्या यह 7 से होगा, हाँ 7 से हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा। क्या यह 5 से विभाजित होगा, नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। बस अब देख लीजिए, तो जो दिया गया है उससे कौन सी संख्या से विभाजित हो रहा है 56, जिससे विभाजित होगा वह उसका गुणनखंड है। जैसे इसके गुणनखंड मैं आपको बताऊं, यह 1 से विभाजित होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा, और इसके बाद आपका 7 से भी होगा, 8 से भी होगा, और आप देखिए आप यहाँ पर आपका कितना 28 से भी होगा, और ये 56 से भी होगा। यहाँ ये 56 से भी होगा, देखिए, और 14 से भी होगा, 14 से भी होगा। यानी जिससे जिससे विभाजित हो जाए वे सभी इसके फैक्टर कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर चेक कर लिया करिए किससे कैंसिल हो रहा है, वही इसका फैक्टर है। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 21 पावर 37 प्लस 17 पावर 37। अच्छा देखिए यहाँ भी दोनों विषम, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, और दोनों समान है, और यहाँ पे प्लस का निशान है। तो इसका जो गुणनखंड फैक्टर क्या होगा, वो हो जाएगा 21 प्लस 17। तो यहाँ पर क्या हो गया, 7 1 8 और 2 1 3 38, 38 इसका एक फैक्टर है। तो चलिए देखिए 38 किससे विभाजित होगा, क्या 3 से होगा, नहीं होगा। क्या 7 से होगा, नहीं होगा। क्या 5 से होगा, नहीं होगा। क्या 19 से होगा, बिल्कुल होगा, 19 दूना 38। इसलिए यह इसका आंसर होगा 19 दूना 38। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, बस देखते चलिए आप लोग। यहाँ पे देखिए संख्या 5 का पावर 23 प्लस 7 का पावर 23 दिया है। दोनों विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर, दोनों विषम संख्याएं हैं और दोनों समान हैं, और यहाँ पर प्लस का निशान है। निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगी, तो सीधे सीधे 5 प्लस 7 यानी 7 5 12 हो जाएगा। 12 जिससे विभाजित हो इसके आंसर हो जाएंगे। क्या 2 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। क्या 3 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। क्या 4 से विभाजित होगा, हाँ इससे भी होगा। तो क्या हम तीनों आंसर देंगे, नहीं, इसके लिए आंसर है या क्या है, उपर्युक्त सभी से। तो उपर्युक्त सभी से होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा। तो हमारा आंसर डी हो गया, उपर्युक्त सभी से। चलिए हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या है, सभी लोग देखते चले। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 3 का पावर 41 प्लस 7 का पावर 82। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक दिक्कत आ गई है, लेकिन कैसे इसे सॉल्व करेंगे, एक देखिए। यहाँ 3 का पावर तो 41 दे दिया गया, प्लस 7 का पावर 82 दिया, यानी पहली बात तो सम संख्या दिया गया है। पहले में तो विषम दिया गया है, लेकिन दूसरे में सम का पावर। तो हम देखते हैं कि क्या इसके बराबर बन पाएगा। अगर बन पाएगा तो हल होगा, नहीं बन पाएगा तो नहीं होगा। ध्यान से देखिए, हम इसे कर देंगे 3 का पावर 41 प्लस, यहाँ पे देखिए 7 का पावर अगर हम 2 करें प्लस 41, यहाँ पावर 41 कर देंगे तब तो हो जाएगा। यानी 3 का पावर 41 और प्लस 7 सत्ते 49, 49 का पावर 41। अब यह बन गया क्या, अब आपका यह फैक्टर उसी तरह बन गया, ये a पावर n प्लस b पावर n में n एक विषम संख्या हो, यानी n, अब देखिए दोनों विषम और दोनों समान हो गए। तो यहाँ रूल लग जाएगा क्या, 3 प्लस 49, यानी आपका यहाँ 49 यानी 50 तो 52 हो जाएगा। अब 52 जिससे जिससे विभाजित होगा वो हमारा आंसर होगा। बताइए 2 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। 13 चौका 52 इससे भी होगा, 26 दूना 52 इससे भी होगा, यानी उपर्युक्त सभी से होगा। तो हमारा आंसर डी हो गया। हमें लग रहा है सभी लोग समझ रहे होंगे। सभी लोग समझ रहे होंगे तो या कमेंट जरूर करें कि हाँ समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पे देखिए कि अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 में टाइप चेंज हो गया है। देखिए अब कैसा क्वेश्चन पूछता है, अब सभी लोग देखें। यहाँ पे देखिए, यहाँ कह रहा है संख्या 40 का पावर 21 माइनस 15 का पावर 21 में निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगी। अब देखिए माइनस, अभी तो आपने प्लस वालों में देखा था। अब देखिए क्या यह सम है कि विषम है, तो विषम है, दोनों विषम है, दोनों समान है। और मैंने आपको बताया था कि यदि a पावर n माइनस b पावर n में n एक विषम संख्या हो तो इसका एक गुणनखंड सदा a माइनस b होता है। तो a माइनस b यानी 40
इसका गुणन फैक्टर क्या हो जाएगा 40 माइनस 15। तो बताइए माइनस कर दीजिए यानी 25 हो जाएगा। अब 25 जिससे जिससे विभाजित होगा वह हमारा आंसर होगा। क्या 3 से विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या 4 से विभाजित होगा? नहीं होगा। क्या 5 से होगा? हाँ हो जाएगा। 6 से भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 5 हमारा आंसर है, क्योंकि 25 5 से विभाजित होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सभी लोग देखें अगला प्रश्न क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर देखिए सभी लोग, कह रहा है 38 का पावर 31 और माइनस 18 का पावर 31, यानी यहाँ माइनस कर देंगे। देखिए वही चीजें तो विषम है, दोनों की दोनों विषम है। तो 38 माइनस 18 कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा, यानी 20। अब 20 जिससे विभाजित हो, क्या 2 से होगा? हाँ होगा। 4 से होगा? बिल्कुल होगा। 5 से भी होगा, यानी उपयुक्त सभी से होगा। 200 भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से, 20 तीनों से विभाजित होगा। इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी से। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए कह रहा 65 का पावर 27 माइनस 13 का पावर 27 की संख्या। अच्छा यहाँ पे देखिए ये भी विषम है, अभी विषम का ही क्वेश्चन है। यानी हम कहेंगे 65 माइनस 13, यानी 65 माइनस 13 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 52 हो जाएगा। 52 भाई 5 में से 3 गए 2, 6 में से गए 5, 52 हो गया। 52 जिससे विभाजित होगा उसी से हमारा आंसर होगा। भाई क्या 3 से होगा? नहीं होगा। 7 से होगा? नहीं होगा। 5 से होगा? नहीं होगा। 13 से होगा, यानी 13 चौका 52। तो यहाँ 13 से विभाजित होगा, हमारा 13 आंसर मिल गया। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 और टाइप चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए टाइप चेंज हुआ, ध्यान से सभी लोग देखें। अब ये जो पावर है यह सम संख्या है, इवन नंबर है। ये सम संख्या, यहाँ भी सम संख्या और दोनों बराबर हैं। तो मैंने आपको बताया था यदि a पावर n माइनस बी पावर n में n एक सम संख्या हो तो इसके सदैव दो गुणनखंड होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? a प्लस बी और a माइनस बी दोनों होंगे। तो यानी यहाँ पर क्या होगा? एक तो गुणनखंड हो जाएगा, एक तो गुणनखंड हो जाएगा आपका 37 प्लस 13, और एक हो जाएगा 37 माइनस 13। तो 37 प्लस 13 करेंगे तो देखिए 37 40 10 50 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए करेंगे 37 माइनस 13, यानी 7 में से 3 गए 4 और 3 में से 1 गए 2, यानी 24। 50 या 24, ऐसा नहीं कि जब दोनों कैंसिल हो तभी, दोनों में से कोई एक कैंसिल होगा तो उसका वह गुणनखंड होगा। क्या दो गुणनखंड होगा? बिल्कुल होगा, यानी 2 से 50 कैंसिल हो जाएगा, 24 भी हो जाएगा। क्या 5 होगा? हाँ होगा। ऐसा मत सोचिएगा दोनों नहीं, एक हो रहा है दूसरा नहीं तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। दोनों में से कोई भी हो जाए तो 5 50 को कैंसिल कर देगा। देखिए 50 किससे कैंसिल हो रहा है? 5 से हो रहा है, तो ये भी होगा। 3 होगा? हाँ 24 कैंसिल होगा 3 से, तो इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा, यानी हमारा आंसर होगा सभी से। तो समझ गए होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। सभी लोग देखें संख्या 45 का पावर 60 माइनस 15 का पावर 60, यानी यहाँ भी ये सम है। यहाँ देखिए ये भी सम है और दोनों बराबर हैं, सेम है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, यानी 45 एक बार प्लस होगा और 45 में एक बार माइनस होगा 15। तो बताइए यहाँ पे 60 आ गया और यहाँ पे 15 माइनस करेंगे तो 30 आ गया। यानी क्या 2 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, यहाँ भी हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। भाई 2 से दोनों संख्याएं, 3 से भी दोनों संख्याएं, 4 से आपकी 60 ही हो जाएगा। 30 नहीं होगा लेकिन 60 ही होगा, इसलिए 4 भी होगा। उपयुक्त सभी यानी सभी के सभी होंगे। तो आंसर हमारा आ गया। चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। सभी लोग देखें अगला क्वेश्चन क्या, यहाँ भी देखिए दोनों सम है और माइनस का प्रश्न है। तो 37 और एक बार प्लस हो जाएगा 15, एक 37 माइनस 15 हो जाएगा। तो देखिए 7 5 12 और 3 1 4 1 5 52 हो गया। और यहाँ 7 में से 5 गए 2 और 3 में से 1 गए 2, यानी 22 हो गया। तो बताइए क्या 11 से विभाजित होगा? हाँ 11 दूना 22, तो 11 से तो होगा ही। 2 से होगा? 2 से तो दोनों संख्याएं विभाजित हो। 13 चौका 52, यह 52 13 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए उपर्युक्त सभी से, यानी यह आंसर हो जाएगा डी। तो उपर्युक्त सभी से चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ध्यान से देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे देखिए सम है और माइनस का प्रश्न है। वही प्रश्न है, यानी ए पावर एन माइनस बी पावर एन में एन एक सम संख्या हो तो ए प्लस बी ए माइनस बी एक फैक्टर होता है, वही वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे 40 प्लस 8 करेंगे
और 40 माइनस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 32, 32 हो जाएगा। देखिए किससे भी अच्छा देखिए 16 से दोनों संख्याएं विभाजित हैं यानी 16 तो होगा ही होगा। क्या 5 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, 5 से कोई भी विभाजित नहीं हो है, 7 से भी कोई विभाजित नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर ए होगा, यानी 16 आंसर हमारा होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन टाइप चेंज है। यहाँ पे क्या बोला गया है? 3 का पावर 41, 3 का पावर 42 प्लस 3 का पावर 43 प्लस 3 का पावर 44 निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगी? ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए तो हम कैसे हल करेंगे? देखिए यहाँ अलग अलग है, लेकिन 3 का ही यानी जो बेस है वो बराबर है, लेकिन घातें अलग अलग हैं। तो जब बेस बराबर हो तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। अच्छा क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 का पावर 41, यहाँ हमने कॉमन ले लिया तो ये तो 1 हो गया, और ये 3 का पावर 1 हो गया प्लस 3 का पावर 2 हो गया प्लस 3 का पावर 3 हो गया। देखिए यानी 3 का पावर 41 हुआ इंटू, अब इसको जोड़ लेते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए ये तो 1 हुआ प्लस 3 हुआ प्लस 9 हुआ प्लस ये 27 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, देखिए 27 और 3 30 और 9 1 यानी 40, यानी 3 का पावर 41 इंटू 40 हो जाएगा। ये 3 का पावर 41 यानी यह संख्या 3 से विभाजित तो होगी, क्योंकि 3 का पावर 41 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 41 बार है प्लस 40 भी है। तो देखिए क्या 3 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा 3 से विभाजित। अच्छा क्या 8 से विभाजित? हाँ 8 से भी विभाजित हो जाएगा। देखिए 3 से भी होगा, 8 से भी होगा। क्या 7 से विभाजित होगा? 7 से नहीं होगा, तो यहाँ ऑप्शन गलत दे दिया गया है। मैं आपको बना देता हूँ, चलिए ठीक है मैं बना देता हूँ, चलिए इसको 2 बना लीजिए, इसको ऑप्शन को 2 बना लेंगे जब, तो इससे भी विभाजित होगा, यानी हमारा आंसर ये हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर लीजिए क्योंकि मिसप्रिंट हो गया होगा, हमने 2 दिया होगा तो 7 लिख दिया गया होगा, तो आप यहाँ 2 कर लीजिए। देखिए 3 2 8 यानी 3 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 3 पावर 41 है, तो 3 से तो विभाजित होगा ही होगा। क्या 2 से विभाजित होगा? हाँ 40 2 से विभाजित हो जाएगा। 8 से विभाजित? बिल्कुल 40 8 से भी विभाजित होगा, और यानी उपयुक्त सभी से विभाजित होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? उपर्युक्त सभी से। ध्यान से देखिए उपर्युक्त सभी से, ये वाला आंसर हम लगा देंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगले प्रश्न को क्या दिया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 संख्या 4 का पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 निम्न में उसकी संख्या से विभाजित होगा। सेम वही क्वेश्चन है, बस डाटा बदला गया है, बाकी वही है। ठीक, इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 का पावर 61 हम क्या लेंगे कॉमन, और हमारा हो जाएगा 1 प्लस 4 का पावर 1 प्लस 4 का पावर 2। देखिए 4 का पावर 61 हो गया इंटू, अब यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस 4 और प्लस 16, यानी 16 4 20 21, यानी 4 का पावर 61 और इंटू 21। देखिए इसमें क्या होगा, क्या यह 15 से विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए 15 से कोई संख्या 4 भी विभाजित नहीं, 21 भी नहीं, 3 से तो हो जाएगा लेकिन 15 से नहीं। 13 से विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 7 त्रिक 21 बिल्कुल, 21 7 से विभाजित होगा, 17 से भी नहीं होगा कोई। तो आपका आंसर क्या आ गया? 7, यानी सी आपका आंसर हो गया। तो यह राइट आंसर हो गया। आज इतना ही इस चैप्टर में, यानी इस आपके टॉपिक में। तो यहाँ तक आज की क्लास समाप्त होती है। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग इसे खूब शेयर किया करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जितना ही शेयर करेंगे उतनी ही संख्या लोगों की बढ़ेगी, और फिर हमारा पढ़ाने की इच्छा और भी तेज होगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा क्लास लेना चाहते हैं। मैं रेगुलर क्लास दूंगा, आपको बोला हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दूंगा, ये भी बोला हूँ, और सभी के सभी चैप्टर इसी तरह पढ़ा दूंगा। कोई चीज कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, आपके सुपर टेट के सिलेबस को सबको पूरा कर देंगे। आप लोग घबराइएगा नहीं, लेकिन हाँ इतना करिए, आपका पैसा नहीं लग रहा है, आपका कुछ नहीं लग रहा है, तो कम से कम शेयर तो कर सकते हैं। इसलिए शेयर, जितने भी मित्र हों, जितने भी आपके दोस्त यार हों, सबको शेयर करिए। तो चलिए चलते हैं हम, धन्यवाद।